चलो बेटा, सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, MS चौहान डिस्कशन। भाई बताइए 1 to 10 में कोई प्रॉब्लम है किसी को? ईथर पे कैसे रिएक्ट कर रहा है? गुड पॉइंट। तुमने बस एक चीज गलत किया, ईथर में भी स्ट्रेन्ड ईथर पे अटैक होता है। ये 3 मेंबर्ड है, स्ट्रेन्ड ईथर पे अटैक होता है ना, नॉर्मल ईथर पे नहीं होता। ये मैंने आपको साथ में बताया था। हाँ जी, और बताइए, हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 10 के बीच में, और कोई 10 to 15 के बीच में बेटा? 12th बताना है। अच्छा देखो, ये बेसिकली ना ऐसा रिएक्शन है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज कर रहा है। तो देखो सबसे पहले ऐसे देखेंगे इसको, अभी कितने लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि इस जगह से ये एसिटल है, तो इसको ब्रेक डाउन कर दूं? बोलो ना। तो क्या बन जाएगा? एक तो ये कंपाउंड बन जाएगा तुम्हारे पास एसीटोन। जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे नॉर्मली वाटर में, तो एक तो ये बन जाएगा, है ना, और दूसरा क्या बनेगा? यही है ना? देख लो अगर मैंने गलत नहीं किया तो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। ये सुनो, अब क्या करें बताओ? अभी वाटर है, देखो मेरी बात, OH नेगेटिव है ही नहीं, पहली बात तो वाटर है ना। अब एक बात समझो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड पे अटैक कराने को तो कोई फायदा नहीं, यहां पे भी कोई फायदा नहीं, और कहीं से भी एस्टर बनता हुआ यहां दिखाई नहीं दे रहा है। और जबकि आप अगर प्रोडक्ट्स देखो जितने भी दिए हुए हैं, उनमें सिर्फ बी को छोड़ करके बाकी सब एस्टर बनाए हुए, है ना, यानी साइक्लाइजेशन है वो भी 3 मेंबर से ज्यादा। तो पक्का ये हिंट कहीं ना कहीं मिल रहा है कि ये रिंग टूट रहा है। तो रिंग तोड़ने का क्या तरीका है भाई? वैसे जगह पे अटैक करो जहां से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद स्टेबिलिटी बने, क्योंकि इंटरमीडिएट तो है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो कितने लोग कह रहे हैं इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, जो कि स्टेबल भी होगा। क्यों? हाँ, डबल बॉन्ड O से स्टेबलाइजेशन है उसका। ये सुनो, तो चलो ठीक है, कर देते हैं। तो फिर अब देखो ये ऐसा हो गया, और यहां आपने OH डाला था, OHH पॉजिटिव, तो आप प्रोटॉन ट्रांसफर करा लो यहां से यहां, बन गया ये एक कार्बन और एक कार्बन और OH। अब तो आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट कैसे बनाना है। आप किसी भी साइड एस्टेरिफिकेशन करा दो, इस साइड कराओ या इस साइड, बात एक ही है। बोलो भाई, कराओ एस्टेरिफिकेशन। और कुछ कराना है क्या? हीटिंग अगर रहता तो पता है ना आपको, डिकार्बोक्सिलेट भी कर जाता। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा पे कीटो टाइप में ग्रुप है, तो ये हीटिंग करते तो ये गायब भी हो जाता। हीटिंग नहीं किया है तो आई विल नॉट गो इनटू दैट, मैं सिंपली एस्टेरिफिकेशन करा दूंगा। तो 1 2 3 4, एक मिनट, ये OH तो आपको मालूम है कि ये अपना OH देता है, ये H देता है, तो एस्टर ऐसे बनाऊंगा 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनेगा जिसमें ऑक्सीजन आएगा, और नंबर 2 पे COOH ग्रुप लगा रहेगा। कौन सा है? ऑप्शन चेक करो कौन सा है ऐसा। 5 मेंबर, देखो ना, 1 2 3 4 5 मेंबर, तो ऑप्शन क्या है? सी है। क्योंकि इस COO के रेस्पेक्ट में अगर वहां नंबर कर रहा हूं 1, तो 2 पे CO कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ा रहना चाहिए, तो उसका ऑप्शन सी है। चेक करो, ये आंसर है। ऐसे सोचना है बस, और क्या। अब देखो कई क्वेश्चंस में ना तुम लोग एक लेवल तक पहुंच जा रहे होगे,
कई सारे क्वेश्चन में एक लेवल तक आप पहुंच जा रहे होगे, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप उसके बाद कैसे सोचना, वहां अटक जा रहा है मामला। जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कुछ लोग तो एटलीस्ट यहां तक पहुंचे ही होंगे कि ये तो बन रहा है, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा होगा क्या करें। तो उसके बाद की चीजें कई बार अगर आपको आइडिया ना लगे तो एक बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसके जो प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं ना उनको देखने की कोशिश करो, तो वहां से आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी, है ना। और कोई डाउट है? कौन सा 15वां डाउट है? देखो ये भी काफी हद तक उसी जैसा क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन लिख करके वापस बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखते हैं फिर आप सोच रहे हो या नहीं उस डायरेक्शन। हाँ जी प्यारे बच्चों, देखा जाए, आइए देखते हैं। देखो इसमें क्या है, H है, फिर कार्बन है, फिर OMe है, OMe है, OMe, और फिर इसके साथ लिखा हुआ है और बाद में आपको लिखा है HOH H प्लस कैटलिस्ट। 20 डिग्री सेल्सियस लिया है और बोला है कि करीब 15 मिनट के आसपास लगता है, तो बोल रहे A बन रहा है प्लस साथ में एक मिथाइल फॉर्मेट बन रहा है। अब पूछ रहा है प्रोडक्ट A क्या है। तो एक तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि भाई एक टेट्राहेड्रल सेंटर पे 2 ऑक्सीजन ऐसे स्टेबल नहीं होता, यहां 3-3 है, ऊपर से आपने एसिडिक मीडियम डाल दिया है, तो एक पे तो अटैक होगा और ये लीविंग ग्रुप की तरह बन के निकल जाएगा। यहां तक आपने किया है? तो ये टूट के क्या बन जाएगा? MeOH निकल गया ना, और क्या बन गया ये? यहां तक क्लियर है? फिर कितने लोग कह रहे हैं सर यहां पे वाटर का अटैक फिर से होगा, कार्बोनिल सेंटर है, क्या बन जाएगा ये? मैं प्रोटॉन ट्रांसफर करके OMe यहां डाल रहा हूं, कोई दिक्कत? फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, फिर ये अटैक करेगा, निकल जाएगा। कहने का मतलब फाइनली आपको OMe मिलेगा एंड MeOH बाहर। कहने का मतलब बेटा इतना है कि इससे 2 MeOH गायब हो जाएंगे, तो आप ऐसे समझो कि आपको MeOH मिल गया है इस जगह के लिए। तो ये तो अपना प्रोडक्ट बन गया। अब सारा रिएक्शन किसका हो रहा होगा? इस चीज का रिएक्शन। तो अब आप देखो, मेरे ख्याल से अब तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए। कुछ स्ट्राइक किया? MEO नेगेटिव नहीं है जी, MeOH है। 2 मोल ऑफ दिस इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। कितने लोग कह रहे हैं एल्कोहल का एल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्शन कराते हैं तो हेमी एसिटल उसके बाद एसिटल बन जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा? एसिटल। 2 मोल है तो OMe खत्म है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब देखो फिर से तुम लोग गड़बड़ किए। कितने लोग यहां तक पहले पहुंच गए थे? आते तो MeOH निकला था, दोनों निकाल दिया था, 2 है तो दोनों निकाला होगा।
अब इसके बाद क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा था यार एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल के साथ कैसे रिएक्ट करते? देखो वही वही मैं बोल रहा हूं, अगर मैं अलग से रिएक्शन देता तो पक्का कर लेते, क्योंकि तब आपको एक रिएक्शन दिखाई देता है और आपको पता है। अब जैसे ही दो चीजें जुड़ गई, तीन चीजें जुड़ गई, तो आप पेशेंस नहीं रख पाते हो, लास्ट तक रखोगे तो आएगा। और जब वो डायरेक्ट स्ट्राइक ना कर रहा हो तो ऑप्शंस भी देख लिया करो, उससे तुम्हें कुछ एक इनिशियल डायरेक्शन का आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है ना? किसका? स्ट्रेट अवे उसको याद करो, टर्मिनल एल्कीन को एल्डिहाइड बनाओ, बस कुछ जरूरत नहीं। अभी देखो ये टाइम ऐसा है कि जहां ट्रूली मैकेनिज्म का जरूरत है, वहां ही मैकेनिज्म जानने की कोशिश करो। अदरवाइज अब ये वो टाइम आ गया है जहां पे आपको रिएक्टेंट्स एंड उसके प्रोडक्ट एकदम जुबान पे रट जाने चाहिए, है ना? मैकेनिज्म फॉर्चुनेटली एक ऐसा होप है जिससे आप ए से बी तक कैसे पहुंच रहा है वो आपको क्लैरिटी आती। बट टू मच मैकेनिज्म बिकम्स अगेन अ पैरालिसिस फॉर द स्टूडेंट थिंकिंग, क्योंकि फिर आप हर जगह एकदम दिमाग लगाने लग जाओगे, आपका स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा फिर। तो देखो वो अप्रोच सही है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, इनफैक्ट आई लव गोइंग थ्रू द मैकेनिज्म, बट प्रॉब्लम क्या है उसका कि आप मैकेनिज्म के चक्कर में रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिमाग में रहते ही नहीं आपके, फिर आप घूमते रहते उधर से उधर। तो इसलिए अब मैं बोलूंगा कि पहले अब उल्टा काम करना है, पहले मैकेनिज्म मैंने समझा दिया, सब चीज का पढ़ा दिया ना, अब पहले आपको क्या करना है, रिएक्टेंट क्या है तो इसका प्रोडक्ट क्या है, ये बनाने में थोड़ा आपको कंफर्ट ज्यादा आना चाहिए। जब ये सेट हो जाए तो आप सोचना शुरू करो कि यहां से यहां कैसे पहुंचाओ, तो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा आपके लिए, है ना? आओ चलो देखते हैं अगला, और कौन सा है? देख लो, 16 से लेकर के 21 तक में कोई और डाउट है? 21वां डाउट है आप लोगों के लिए? 21st? देखा जाए 21? डबल बॉन्ड हो, फिर क्या लिया हो इसमें? एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, बेंजीन है और हीट है, और दूसरे स्टेप में इसने वाटर डाला है। ओके जी, देखो पहले स्टेप में उसने सिर्फ एल्यूमिनियम और मर्क्यूरी का अमलगम लिया है, उसके साथ इसको गर्म कर रहे हैं। तो नेचुरली मैंने बताया था मेटल्स कभी भी आ जाएं, अगर एक्टिव मेटल्स हो तो उनको आप कैसे समझना? सोर्स ऑफ, बस इतना दिमाग लगाओ। अब वो इलेक्ट्रॉन इस पे कहां जाएगा? सो नेचुरली वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पॉजिटिव सेंटर पे जाएगा, और ये जैसे यहां गया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बनेगा? ये पहले ये रेडिकल बनेगा। अब दिमाग में ये आएगा कि क्या मैं एक और इलेक्ट्रॉन दे करके इसे नेगेटिव बना लूं क्या इस जगह पे? तो देखो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव अनस्टेबल, ऊपर से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव और बगल में ऑलरेडी नेगेटिव है, तो तुम ऐसा मत करो बेटा, है ना? अच्छा और कुछ तो दिया नहीं है कोई प्रोटॉन का सोर्स किए ले जाए, तो इसका मतलब ये रेडिकल काफी टाइम तक के लिए रहेगा, तो ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल से अटैक करके ये आपस में जुड़ जाएगा।
भाई रेडिकल्स उसी जगह पे ऑक्सीजन है ना, और यहां भाई मेटल्स हैं जो इसको नेगेटिव नेगेटिव को स्टेबलाइज। तो एडजेसेंट तो मैंने भी किया, अच्छा सॉरी यहां पे कर दिया, सॉरी दोनों ही पे। अच्छा इनके बीच में ध्यान रखना एल्यूमिनियम ब्रिज की तरह काम करेगा, तो बाद में पानी डाले हो ना OH बन जाएगा और क्या, खत्म हो गया क्वेश्चन। किसके साथ OH क्यों एलिमिनेट होगा और कैसे हो जाएगा बताओ? एसिड डाल रहे हो, बोले बेटा एसिड कहां डाला तुमने, H+ कहां डाला है? H+ डाल के कुछ करोगे तो हो जाएगा। मेरा आंसर तो यार यही आता है बस, आप चेक करिए क्या दिया हुआ है। H+ डाल के हीटिंग करते तो फिर आप H2O एलिमिनेट करते बारी बारी से। चलिए आइए 22, 23, 24, 25 and 26। किसका? कैल्शियम बेस की तरह काम करेगा, और क्या काम करेगा? कहां है दिखाओ ना पहले। 25 ड्राई डिस्टिलेशन तो नहीं किया है? अच्छा तो आओ एक एक करके समझते हैं पहले ना। देखो सारे रिएक्शन आपको ध्यान है ना, तो फिर इसको सोचने में मजा आएगा फिर। चलो बेटा देखा जाए 25 डबल बॉन्ड हुआ है, HNO3 है। अब एक बात बताओ, HNO3 अच्छा एसिड भी है, डिसेंट इनफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और तीसरा काम करता है ये NO2 न्यूक्लियोफाइल का सोर्स भी, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स भी। तीनों चीज क्लियर है। अब कीटोन का ऑक्सीडाइज तो कर नहीं पाते हम लोग, बोलो एसिड का इसको कोई खास जरूरत है नहीं, तो फिर ये क्या काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रोफाइल यार ऑक्सीजन पे तो नहीं जोड़ने जा रहा है, और कार्बन पे कहीं जगह नहीं दिख रहा है, तो जाके हमें फाइनली सोचना पड़ेगा कि इसका टॉटोमेरिक वर्जन बना करके थोड़ा सोचते हैं कहीं कुछ होगा क्या, तो इसका टॉटोमर बनाते हैं। हाँ मैंने एरो थोड़ा गलत बनाया है, एरो इधर की तरफ डोमिनेटिंग, इधर की तरफ थोड़ा कम, लेकिन जैसे ही ये बना, कितने लोग कह रहे हैं, वैसे ही दिख गया कि अब ये जो सेंटर है दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, ये इधर आएगा तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा। सो ये वाले सेंटर से बेसिकली इस सेंटर से ये NO2 को जोड़ेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड O और NO2। बाद में मैंने डीप्रोटोनेशन भी करा दिया। देखो इट इज कमिंग आउट ऑफ नोवेयर, अगर तुम्हें ये चीज का आइडिया नहीं है तो यहां कभी नहीं पहुंच सकते भाई, कोई फ्री रेडिकल थोड़ी है जो यहां पे आके अटैक करा दे रहा हूं। तो ये पहला स्टेप ही सबसे खतरनाक था, सबसे ट्रिकी था, कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अल्फा पोजीशन पे हो रहा है। समझ में आ गया? ग्रेट। इसके बाद क्या है? इसके बाद लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
यार वो HNO3 ही है ना? नहीं, एक मिनट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंक ओवर इट। अगर इनके ऑप्शन को देखो तो यार ये कहीं से भी दूर दूर भी नहीं है हमारे। इन्होंने ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और ये मतलब ये तो सीधा कीटोन बना रहे हैं। कीटोन बनाना तभी पॉसिबल है जब ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राई डिस्टिलेशन कराने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? तो एक यहां पे गड़बड़ी बस ये है कि ये क्वेश्चन गलत इसलिए मैं रेट करूंगा क्योंकि इन्होंने यहां पे हीटिंग नहीं लिखा है, क्योंकि विग्रस कंडीशन में ही सिर्फ कीटोन अंडरगो ब्रेकडाउन। बोलो। तो आपको याद है एक मैंने रिएक्शन पढ़ाया था कि कीटोन अगर आप ऐसे ले रहे हो और साथ में आपने KMnO4 ले रखा है बेसिक मीडियम में और गर्म कर दिया है, तो पॉप्स रूल में समझाया था कि यार यहां से तोड़ करके दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना। तो वही रोल यहां पे इसके साथ भी होगा, HNO3 के साथ। लेकिन कब ये हम समझेंगे? जब हीटिंग दिया हो। तो चलो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कई बार ना जो एम्बिगुअस केसेस होते हैं उसमें प्रोडक्ट देखना पड़ता है। तो एक यहां बन जाएगा तो 1 2 3 4 कार्बन बीच में आएंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये आगे 1 2 3 एंड 4, अगर इन्होंने ये प्रोडक्ट नहीं दिया, क्योंकि इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोई खास रोल मुझे दिख नहीं रहा। मैं तो एल्डोल कराने के चक्कर में पड़ा था, लेकिन 2 डिग्री में आपको मालूम है एल्डोल कितना स्लो हो जाएगा, है ना? तो इस वजह से आगे का अगर मैं प्रोडक्ट देख लूं तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि भाई कहीं कंडेंसेशन हुआ ही नहीं। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डाउट क्रिएट करना चाह रहे थे कि यहाँ पे तुम हर चीज सोचो, लेकिन उसके बाद आप इस जगह से सोचने की कोशिश करो कि प्रोडक्ट क्या आएगा। तो इसलिए बोलता हूं कि जब कहीं अटक जाओ ना तो एक बार ही देख लो कि वो किस लाइन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई फाउंड आउट कि हाँ भाई इन्होंने चलो हीटिंग मिस किया है। आइडियली इनको हीटिंग देते तो हम पहला स्टेप बहुत क्लियरली बोल पाते। अभी ऐसा कर लिया, अब इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराओगे तो एक एक चीज बताता हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा इसमें भी गलती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बिना हीटिंग के कुछ नहीं होगा। ड्राई डिस्टिलेशन इसको बोलते हैं। कैल्शियम सॉल्ट का हीटिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तब निकलता है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले का क्या काम करता है बेटा? द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इट विल डू इज 1 2 3 4 कार्बन इन बिटवीन। सबसे पहले ये इसका सॉल्ट बनाता है बेटा, और जब आप इसको गर्म करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है। देखो, ये उठ करके यहां से निकलेगा, यहां नेगेटिव आएगा, वो इधर अटैक करेगा, O माइनस आएगा, इधर आया वापस, एक तरफ से CO2 एक तरफ से O माइनस टू मिलकर क्या बन जाएगा? CO3 माइनस टू। तो कैल्शियम कार्बोनेट आता है जिसको ड्राई डिस्टिलेशन बोलते हैं। एंड अगर आप ये निकाल दो तो गिन लो 5 मेंबर्ड रिंग। ये इसका आंसर आएगा, चेक करो, यही दिया है। इसमें तो यार वही है ना कि मतलब रिएक्टेंट के लेवल पे ही दो दो गलतियां हैं। इस जगह भी हीटिंग चाहिए विग्रेस के लिए, और इस जगह भी, अदरवाइज ये प्रोडक्ट आएगा इसका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ड्राई डिस्टिलेशन का केस याद रखना ना, कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, CaCO3। हाँ जी, उसके बाद आते हैं 26 7। अब देखो 7 वाले का हिंट अभी मैंने दिया, जो यहां NO2 इलेक्ट्रोफाइल था वहां NO इलेक्ट्रोफाइल होगा। NaNO2 HCl लेकर क्या करते हैं? इसको अभी प्रोसीड करो, खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई करो आप लोग।
कर लिया? देखा जाए? चलो देखो, पीएच है, सी डबल बॉन्ड ओ है बेटा CH3, और मैंने NaNO2 HCl लिया। इसका सोर्स क्या है? NO प्लस, मिलके क्या बन जाएगा ये? पीएच सी डबल बॉन्ड हो, इसी साइड इनॉल बनेगा NO। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं कि सर नाइट्रोसो जैसे ही बन जाए तो नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म होता है, और ऑक्साइम का स्टेबिलिटी नाइट्रोसो से ज्यादा होता है, तो पीएच बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ बनेगा, और यहां पे सी डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा। डू यू गाइस एग्री? बोलो। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं है कि बेंजीन पे अटैक करा दूं? अब देखो, मैं अगर ऐसे ओपन करके लिखता तो आपको डाउट आता। क्यों? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है? मैंने आपको मना किया हुआ था, 3 ऐसे केटायन है जो डीएक्टिवेटेड रिंग पे अटैक नहीं करते। NO प्लस, डाइक्लोरोकार्बीन CCl2 एंड डाइजोनियम केटायन, बताया था ना, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसलिए यहां पे नहीं कराना है। हाँ जी बताइए, बोलिए, अब क्या करें? अब क्या करें बताओ? एनहाइड्राइड का यहां पे क्या रोल है? अगर मैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 ले रहा हूं तो इसका रोल ही क्या है भाई? स्टॉटोमेरिज्म में ये इस रिएक्शन में इनफैक्ट NO प्लस निकला था। अब हो क्या सकता है इसका? मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई रिएक्शन होते हुए। और अगर मैं सिंपली इसका हाइड्रेट, उसके बाद जो इसने अगला स्टेप लिखा है वो H2O है, ये है ना? तो H2O जब डालोगे तो यार यहाँ पे ये एल्डिहाइड फॉर्म बन जाना चाहिए। मतलब सीधा सीधा मेरा आंसर तो ऐसा आ रहा है, पीएच सी डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H। आई एम थिंकिंग अबाउट दिस। मेरा तो और कुछ नहीं आ रहा है बेटा, एक बार चेक करो आप। यार अगर ये रिएक्टेंट का सेट है तो फिर यहां इस स्टेप में क्या हो रहा है वो थोड़ा स्ट्राइक नहीं कर रहा है अभी। नहीं तो डिहाइड्रेशन तो तब होगा ना बेटा जब इसके साथ हीटिंग, अच्छा हीट किया है, माय बैड, सॉरी सॉरी, ओके। यहां देखो एनहाइड्राइड है और हीटिंग भी किया हुआ है, ये मैंने नहीं ध्यान दिया। जब आप हीटिंग करते हो ना तो OH, भाई एनहाइड्राइड का OH यहां अटैक करेगा, H पे अटैक, मतलब इसने यहां अटैक किया, ये O माइनस निकल के आया, O माइनस इस H को निकाल लेगा। कहने का मतलब H एंड OH दोनों निकल जाएंगे, बेसिकली वाटर गायब करना है। तो आपका प्रोडक्ट इसके बाद बनेगा साइनाइड,
जो मैं वही समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि इस पे ध्यान नहीं दिया। साइनाइड बन गया। अब साइनाइड के हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको मालूम है कि क्या बनता है। गुड 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 गुड, यही चीज, ये मिसिंग था, ये समझ नहीं पड़ रहा था कैसे हुआ। अच्छा, यूजुअली अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिए जाते हैं। ये बड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हमें डिहाइड्रेशन कराना हो तो हम P4O10 लेते हैं, है ना, तो समझ में आता है कि हाँ वहां पे डायरेक्टली हो जाएगा। यहाँ एनहाइड्राइड लेकर के स्ट्राइक ही नहीं किया कि ऐसे होने वाला है। तो चलो कोई बात नहीं, तो इसको नोट कर लेना, इट इज एक्टिंग एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। चलिए और कोई डाउट बताइए। 29 ब्रोमीन लिया है, 0.75% मोल AlCl3 एंड इसमें क्या प्रॉब्लम है? एल्डिहाइड एंड कीटोन का या कार्बोनिल का हैलोजिनेशन होता है अल्फा पोजीशन पे। एसिडिक मीडियम में सिर्फ मोनो हैलो कंपाउंड बनता है। से देखो, अगर मैं नॉर्मल एल्डिहाइड ले लूं और बोलूं कि इसका रिएक्शन करा रहा हूं मैं ब्रोमीन के साथ इन OH माइनस, तब तो आपको मालूम है कि ये CBr3 बन जाएगा। अच्छा, मैकेनिज्म क्या होता है बेटा? ये OH माइनस अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक बन गया, ब्रोमीन पे अटैक करेगा, फिर एक ब्रोमीन लगते ही और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि इधर और ब्रोमीन भी खींच रहा है, तो दूसरा भी निकलता है, फिर तीसरा भी निकलता है। तो ये, लेकिन अगर यही ब्रोमीन को आप एसिडिक मीडियम में ले लो, एसिड, तो ये एक ही बार बस ब्रोमीन जाकर के अटैक करेगा, वो भी इनॉल मैकेनिज्म के थ्रू। समझ गए ना? इसके लिए इनॉल जाना पड़ेगा तब जाकर के ये। सो मेरे हिसाब से आंसर ऐसा आना चाहिए जिसमें 1 Br देना चाहिए, अगर बेसिक मीडियम नहीं दिया है तो। क्या है आंसर? चेक करो तो। हाँ, बी फॉर बॉम्बे ही है ना? ठीक है, सही है। अच्छा, फिर यहां पे डाउट आया कि सर बेंजीन पे क्यों नहीं अटैक किया? डीएक्टिवेटिंग। अगर कोई और पोजीशन मिल रहा है तो उसको करने की कोशिश करेगा। अच्छा, उसने लिख भी रखा है, हा? मतलब बहुत ज्यादा नहीं डाल रहा है वो, कैटालिटिक अमाउंट में ही सिर्फ AlCl3 डाल रखा है ना, और कुछ नहीं। एक्सेस में डालता तो आपको मालूम है ना, हेलोजिनेशन रिंग पे भी हो सकता है। अच्छा, इसलिए इसने स्पेसिफाई भी किया ब्रोमिनेशन
ब्रोमिनेशन does not occur in benzene ring. Okay. और बताइए, हो गया? कौन सा? देखो, अल्कोहल कोई चीज ऑक्सीडाइज करे तो खुद तो रिड्यूस होगा ना, खुद रिड्यूस होगा तो उसका कलर चेंज होगा, वे ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से वो अल्कोहल के बारे में बोलने की कोशिश कर रहा है, या ऐसे रिएजेंट जो कि उसको, हाँ जी। हम्म 30 MEI एक्सेस में लिखा है, KH एक्सेस में लिखा है। तो क्या दिक्कत है? ये तो मेरे ख्याल से सीधा प्रोडक्ट बन रहा है, इसका आंसर चेक करो, मेरे ख्याल से सी देना चाहिए। हाँ, तो KH और किसका सोर्स होगा बेटा? KH इज सोर्स फॉर H नेगेटिव। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी, पता नहीं कितना याद है कितना नहीं। मैंने बोला था देखो, दो रिएजेंट में ले रहा हूं, एक एल्यूमिनियम का हाइड्राइड, चाहे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही क्यों ना हो। मैंने बोला था कि इन दोनों के रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टिंग एबिलिटी में जमीन आसमान का डिफरेंस है। कैसे? ये प्रोटॉन पे अटैक करता है और ये कार्बन पे अटैक करता है। तो इसलिए आप KH के साथ देखो CH3 आई लियो एक्सेस में, आप चाहते तो ये सोच लेते कि यार ये इस पे अटैक कर दे, इनको तो सीक्वेंस में लेना चाहिए, पहले ये KH लेते फिर ये ले लेते। अच्छा, KH लिया है तो ये अटैक इस पे भी नहीं कर रहा है, दोनों जगह नहीं कर रहा है, बल्कि किस पे कर रहा है? अल्फा हाइड्रोजन निकालने में। तो क्या बन रहा है ये? एंड फिर तो ऐसे ही बेटा, इसने एक्सेस दे रखा है तो एक के बाद एक के बाद एक रिएक्शन कराते जाना। तो इस साइड में जितने भी पोजीशन है, इस साइड में सब के सब मिथाइल डेरिवेटिव से सब आ जाएंगे। ठीक है, और बताइए। मैंने 45 तक दिया था ना आप लोग को। एनी अदर डाउट टिल 45? इसके बाद अगले कहां तक है? बोलना क्या है? जरूरी नहीं है।
अभी तो तुम जरूरी ही मान लो। नहीं, मैं नहीं मान रहा था, मैंने तो, मुझे तो ये पता भी नहीं था। अरे यार, मतलब मैं तो यही देख रहा था कि तेरे के इंटरेस्ट वगैरह का ज्यादा कितना वो होगा।
और कोई है भाई डाउट इसमें? 40। हाँ तो देखो ये मैं समझा देता हूं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज, देखो देखो ध्यान से सुनो। देखो बेटा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ये जो भी हो, इन सभी में न्यूक्लियोफिलिक अटैक जब भी होता है तो उसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? ऊपर नीचे दोनों तरफ है। तो इसमें कई सारे फैक्टर हैं। पहला तो क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये देखेगा आर ग्रुप कितने बल के। अगर आप एल्डिहाइड करते हो, सबसे ज्यादा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, एसिड क्लोराइड को छोड़ दो, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होता है, सबसे ज्यादा। उसके बाद एक CH3 डालोगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। दोनों तरफ CH3 डाल दो, बेंजीन डाल दो, एक तरफ H रहा, और अगर दोनों तरफ तुम CH3 डाल दो ना, तो इसके बाद कीटोन आता है। तो मतलब यूजुअली एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अनलेस अब तुम इसे एकदम आ ही गए अपने पे कि नहीं मेरे को करने ही नहीं देना एल्डिहाइड को रिएक्ट। अब तुमने एक तो बेंजीन बनाया, ऊपर से इसकी खूब क्राउडिंग कर दी, यहां CH3 CH3 CH3, अब तुम चाह ही नहीं रहे हो तो कहां से होगा रिएक्शन? यहां पे तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से डरेगा, इतने खतरनाक खतरनाक मस्कुलर ग्रुप्स लगे हुए हैं, कैसे कोई पास आएगा यहां पे? समझ गया ना? तो इसलिए मैंने बोला कि एल्डिहाइड्स आर बेटर देन। अब एल्डिहाइड में भी कौन बेटर होगा? मान लो अगर बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड आ गया, पहली बात तो आपको मालूम है कि फॉर्मल बेटर होगा, फिर ये होगा, तब जाके बेंजीन आता है। लेकिन बेंजीन में अलग अलग कंपैरिजन करना हो तो आप ये देखो कि इस कार्बन पे प्लस चार्ज की इंटेंसिटी कौन बढ़ा रहा है। जैसे मैं अगर यहां NO2 डाल दूं तो कितने लोग करें, बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि ये NO2 यहां प्लस लाएगा, खींच करके इस पे प्लस खींच। यही मैं OCH3 डाल दूं तो खराब करेगा डोनेट करके। समझ गए ना? बस और क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए जिंदगी में तुम लोग को, बताओ। हो गया 45 तक खत्म, चलो दैट्स ऑल। हाँ, एलडीए, एलडीए तो स्टैंडर्ड रिएजेंट है, बताया था यार तुम लोग को। देखो एक होता है, उसको ब्रेक डाउन करो एलडीए को। एक डाइबल एच बताया था, याद है? डाइबल एच में मैंने बताया था आइसो ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। एन पे नेगेटिव है लेकिन ये क्राउडेड है। और यहां लिथियम प्लस, यही है एलडीए। क्या यूज होगा? नेचुरल सी बात है, आप एज ए न्यूक्लियोफाइल कभी नहीं चाहोगे कि ये अटैक करे। काम क्या होगा इसका? प्रोटॉन निकालने का। तो जैसे सोडियम हाइड्राइड अल्फा हाइड्रोजन निकालता है कार्बोनिल का, वैसे ये भी निकालता है और पूरी तरीके से कन्वर्ट करता है इनॉल में। देखो एक तो होता है पार्शियल कन्वर्जन, जैसे इसमें होता है OH माइनस लेते हो तो मैंने बताया था कि अगर 100 मॉलिक्यूल है तो 5 मॉलिक्यूल आपको इधर मिल सकते हैं। लेकिन इस तरह के स्पीसीज ले लो, सोडियम हाइड्राइड ले लो, पूरी तरीके से निकाल के 100% यहां बता देंगे। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, वेरी पावरफुल बेस है। अल्फा हाइड्रोजन निकाल के इनोलेट में बदल देते हैं। तो जब भी इस तरह के स्पीसीज दिखाई दे तो आप इनोलेट बना दो, कंप्लीटली H+ निकाल दो। क्या हुआ? SeO2 का काम क्या है? ये तो सेलेनियम ऑक्सीडाइज करता है वो तो। सेलेनियम ऑक्साइड SeO2। चेक करो इसने ऑक्सीडाइज करके बनाया होगा प्रोडक्ट। ऑक्सीडाइज करता है ये, कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करता है, सेलेनियम ऑक्साइड।
लिख लेना ये सब ना, छोटी छोटी चीजें। इस पोजीशन को ये डबल बॉन्ड O में, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप आगे करते चलो, और कुछ आगे करते चलो, रिएक्शंस और आगे पढ़ते चलो और ये करते चलो, ठीक है। कुछ नेम्ड रिएक्शन है जो कि मैं आपको कल करवाऊंगा। मैं नाम बता दे रहा हूं, उन सबका बताना, जहां पे तुम्हें डिस्कंफर्ट होगा वो मैं डिस्कस करूंगा। मैं नाम लिख रहा हूं, आप बताते जाना। जो जो आप चाहते हो कि मैं ब्रीफ करवाऊं उसको मैं करा दूंगा। डू टेल मी, I'll just write। चलो करेंगे। सबसे पहला बताओ, एल्डोल कराना है, ठीक है। और कैनिजारो कराना है, ये भी हो गया है। एल्डोल हो गया है, कैनिजारो हो गया, तो ये सब कराने की जरूरत नहीं है। तीसरा है परकिन कराना है, ये नहीं कराना है, चलो ठीक है, ये भी डन हो गया। फिर इसके बाद अगर मैं बोलूं बिकमैन कराना है, अच्छा आइडोफॉर्म टेस्ट कराना है, आइडोफॉर्म टेस्ट कराना है, बोलो। हाँ चलो मैं यही करता हूं। तो चलो बिकमैन करा दूंगा, आइडोफॉर्म टेस्ट की जरूरत है। अच्छा चलो अगला देखते हैं, अगला देख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, ठीक है। मतलब हेलोजिनेशन कराने की जरूरत है एल्डिहाइड कीटोन का, हाँ, क्योंकि इसी में तो अभी बताया था ना, एसिडिक मीडियम हुआ तो एक लगता है, बेसिक मीडियम हुआ तो तीनों लग जाते हैं। ध्यान है ना, उसी का एक स्पेसिफिक केस है आइडोफॉर्म, हो जाएगा। चलो अब मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट आता है ऐसे रिएक्शन जिसमें आइसोसाइनेट बनता है, RNC, सॉरी C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट। अब मैं नाम लूंगा एक एक करके। हॉफमैन ब्रोमामाइड, स्मिड रिएक्शन, DT, स्मिड रिएक्शन, याद है। फिर एक रिएक्शन था जिसमें वुल्फ रीअरेंजमेंट हो रहा था, अर्नट स्टर्ट रिएक्शन उसको बोलते हैं, ARNDT, अर्नट स्टर्ट। मतलब मैं लिख रहा हूं ताकि एक बार थोड़ा पढ़ो यार, इनिशिएट करो हल्का सा दिमाग में। ऐसे अगर मैं और बात करूं तो रिएक्शन में, नेम रिएक्शन में बहुत सारे हैं। नोवेंजल कंडेंसेशन है, फिर है डार्जीन कंडेंसेशन है ना, बेंजोइन कंडेंसेशन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो रिडक्शन है, खैर मैं कंडेंसेशन की बात कर रहा हूं। बेवोल्ड ब्लैंक रिडक्शन वो बहुत टफ नहीं है, वो आसान है, बस एक बार देखने की जरूरत है वो कैसे आ रहा है बात समझ में। तो ये सब मैं कल वाले लेक्चर में प्लान कर लेता हूं। आप लेकिन अपने तरफ से तैयार होके आओ और क्वेश्चंस लगा करके आओ। पहले एक बार पढ़ो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि टफ है, एक बार पढ़ो तो क्या मालूम इजी लग जाए। उस समय बर्डन ज्यादा रहता है ना, तो अभी हो जाएगा ठीक।